दुनिया में किसी भी प्रोफेशन में कोई भी आदमी अगर बर्बाद हुआ है ना, उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में वो कामयाब नहीं हो पाया ना, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि उस आदमी ने उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए गोल सेट करके काम नहीं किया, लक्ष्य बनाकर काम नहीं किया। इस दुनिया में कोई बड़ी से बड़ी इमारत बनी है ना, सबसे पहले वो कल्पना में बनी है, उसके बाद किसी के दिमाग में बनी है, उसके बाद वो कागज पे बनी है। लेकिन इन सब के बीच में अगर 1% भी त्रुटि आई है ना, वो इमारत कभी नहीं बनी, वो इमारत अब भी अधूरी है। आपने ऐसी हजारों इमारत देखी होगी जिसकी शुरुआत बहुत बड़ी थी, लेकिन वो एक खंडर बन के रह गई। क्यों? क्योंकि प्लानिंग नहीं हुई थी, प्रॉपर तरीके से उस इमारत का रोड मैप नहीं बना था। एक इंसान में बहुत बड़ी कैपेबिलिटी होती है, वो जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना होती है कि वो गोल सेट करके काम नहीं करता, वो लक्ष्य बनाकर काम नहीं करता। और इसका कारण यह भी हो सकता है, इस दुनिया में कोई भी स्कूल, कोई भी यूनिवर्सिटी किसी भी स्टूडेंट को गोल सेटिंग के बारे में नहीं बताती, वो गोल सेट करना नहीं सिखाती, जबकि ये एजुकेशन एक इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी है। अगर घर से निकलकर 10 किलोमीटर दूर भी जाना है, तब भी अगर आपको प्लानिंग बनानी पड़ रही है कि मैं वहां पैदल जाऊंगा कि गाड़ी से जाऊंगा कि बाइक से जाऊंगा, तब भी अगर आपको प्लानिंग करनी पड़ रही है, तो पूरी जिंदगी बनाने के लिए आपको क्यों नहीं प्लानिंग करनी पड़ेगी? सक्सेस होने के लिए क्यों नहीं आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी? मानो कि आपको मुंबई जाना है, आप सबसे पहले यही डिसाइड करोगे ना कि मुंबई कैसे जाना है, गाड़ी से जाना है, बस में जाना है कि ट्रेन से जाना है। ट्रेन डिसाइड करने के बाद आप प्लेटफॉर्म पर जाओगे, टिकट खिड़की के पास जाओगे और उससे बोलोगे कि मुझे मुंबई जाने के लिए टिकट दीजिए। आप ऐसा तो नहीं बोलोगे कि कहीं की भी दे दो। अगर आप ये बोलोगे कि कहीं की भी दे दो, तो आपको कहीं की टिकट नहीं मिलेगी, और वो टिकट लेने के बाद आप घर पे आके बैठ गए तो आप मुंबई कभी नहीं पहुंचोगे। आपको वो टिकट लेके सही ट्रेन में बैठना होगा, तब जाके आप मुंबई पहुंचोगे। सेम इसी तरीके से हमारे साथ होता है। पहली बात तो हम गोल सेट करते ही नहीं है। सीनियर बोल बोल के थक जाता है कि डियर गोल सेट करो, गोल सेट करोगे तो ही आप इस महीने को प्रोडक्टिव कर सकते हो। मान लीजिए आपने फोर्सफुली गोल सेट कर लिया, उस गोल की अपने सीनियर को फोटो भी भेज दी, उसके बाद अगर आपने काम नहीं किया, तो ये ठीक उसी तरीके से है कि आपको मुंबई जाना है, मुंबई की टिकट ले ली, लेकिन टिकट लेके आप घर पे आके सो गए तो मुंबई कभी नहीं आएगा। ठीक इसी तरीके से अगर आप गोल सेट करके घर पे सो जाएंगे, काम नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ स्क्रिंटन एक बहुत रेपुटेड यूनिवर्सिटी है, उसकी एक बहुत बड़ी रिसर्च है। उस रिसर्च में यह पाया गया कि इस पूरी दुनिया में 92% लोग अपने जीवन में किसी भी प्रकार का गोल अचीव नहीं कर पाते हैं। जो कल्पना करते हैं, जो वो सोचते हैं, वहां तक वो कभी नहीं पहुंच पाते हैं। और इसके पीछे इसने ये 3 कारण बताए हैं। अगर ये 3 कारण आप अपने अंदर झांक के देख लेंगे कि ये 3 कारण कहीं मेरे अंदर तो नहीं है, तो हो सकता है आप आधी जंग आज ही जीत लेंगे। 92% पीपल आर नॉट अचीव देयर गोल्स। ये 3 रीजन है। सबसे पहला रीजन क्या है? लोगों को पता ही नहीं है कि गोल सेट कैसे करना है। इन 92% में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक यही नहीं पता कि गोल सेट कैसे करना है। बहुत सारे लोग तो गोल सेट को इस तरीके से करते हैं, कोई ये कागज का टुकड़ा ले लेंगे, ऊपर नाम लिख देंगे, इस महीने में 20,000 रुपए कमाऊंगा। वो गोल सेटिंग नहीं है, वो आपके खुद के साथ एक मजाक है। आप खुद के साथ एक मजाक कर रहे हैं। तो इन 3 मेजर रीजन में सबसे बड़ा रीजन है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में गोल सेट करना कैसे है। दूसरा कारण क्या है? फियर ऑफ फेलियर। बहुत सारे लोगों को गोल सेट करने के बाद ये डर है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, और यही सबसे बड़ा कारण बन जाता है उसके जीवन में किसी भी प्रकार का गोल अचीव ना करने का। फियर ऑफ फेलियर। गोल सेट तो कर लूं, कहीं अगर मेरे से अचीव नहीं हुआ तो मैं किसी को बता तो दूं कि अगले 3 महीने में बाइक लेने वाला हूं, अगले 1 साल में गाड़ी लेने वाला हूं। अगर अचीव नहीं हुआ तो, जबकि एक्चुअल में अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का मतलब ही यही होता है। आप जानबूझकर किसी को बताओ कि अगले 1 साल में मैं गाड़ी लेने वाला हूं। आपको यह डर होना चाहिए कि अगर नहीं हुआ तो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। इस डर को आप कमजोरी मत बनाओ, इस डर को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। यह डर है, इसीलिए आपको अगले 1 साल में गाड़ी लेनी है। लेकिन इस डर की वजह से लोग गोल सेट करते ही नहीं है या किसी को बताते ही नहीं है। वो हिडन रूप से गोल सेट करते हैं और बाद में अगर नहीं अचीव हुआ तो वो किसी से बात नहीं करते कि मैंने गोल सेट किया, मेरा अचीव नहीं हुआ। और ये तीसरा सबसे बड़ा कारण है किसी भी आदमी को जीवन में कुछ भी ना करने देने का। तीसरा कारण है नॉट फोकस्ड।
वो गोल सेट भी कर लेता है, उसको सब पता है कि गोल सेट कैसे करना है, वो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर भी बना लेता है, लेकिन वो फोकस नहीं रह पाता है, वो अपने गोल के प्रति लेजर फोकस नहीं कर पाता है। याद रखना, गोल सेट करना और उसके ऊपर लेजर फोकस करना, ये दोनों अलग चैप्टर हैं। गोल तो बहुत बड़ा सेट कर लिया, लेकिन अब रील स्क्रॉल कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है उस गोल का। इससे बेटर है गोल सेट करो ही ना, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो। गोल सेट करने के बाद आपको हर एक मिनट का हिसाब होना चाहिए कि उस मिनट, उस घंटे मुझे काम क्या करना है। तो इन तीनों कारणों को खुद के अंदर चेक करिए, क्या इनमें से आपके अंदर कोई ऐसी वीकनेस तो नहीं है, कोई ऐसा कारण तो नहीं बन रहा, आपके जीवन में ऐसा कोई बैरियर तो नहीं बन रहा जो इन तीनों में से हो। अगर है तो आज इसको सुधारो। सबसे पहला काम ये करो, इन तीनों में से कोई भी वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो, जिंदगी बदलेगी, निश्चित रूप से बदलेगी। एक और प्रैक्टिकल रिसर्च है जिसको जानने के बाद आपको एक्चुअल पावर समझ में आ जाएगी कि रिटर्न गोल की पावर कितनी बड़ी होती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एमबीए के स्टूडेंट, उस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एमबीए के स्टूडेंट से जब पूछा गया कि तुम्हारे जीवन का गोल क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, आने वाले 10 साल में तुम क्या बनना चाहते हो, तो हैरानी की बात यह है कि 84 लोगों के पास कोई गोल नहीं था, कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं था। वो कल्पना कर रहे थे कि अभी 5 साल की स्टडी कंप्लीट होने के बाद हम सोचेंगे, पता नहीं जीवन में क्या होने वाला है, कल का ही भरोसा नहीं है। जैसे कई लोग डायलॉग मारते हैं ना कि आज एक पैर उठाया, अगले पैर की भी उम्मीद नहीं है, हो सकता नहीं होगी, लेकिन तुम्हारे जीवन की प्लानिंग तो होनी चाहिए। अगर कोई बोल रहा है कि क्या पता मैं अगले 5 साल जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा, तो सोचो ना, अगर जी लिए, अगर 5 साल जिंदा रह गए तो क्या करोगे। सेम इसी तरीके से 84% लोगों के पास कोई प्लानिंग नहीं। इसमें से 13% लोग ऐसे थे जिनके पास कल्पनाएं थी कि मैं 5 साल की स्टडी कंप्लीट करके ये बनूंगा, इस कंपनी का मालिक बनूंगा, मैं इतना बड़ा काम करूंगा। ये सारी चीज़ों की एक कल्पनाएं थी। जिस तरीके से बहुत सारे दोस्तों की होती है ना, आने वाले 2 साल के अंदर गेम सेट कर देंगे, आने वाले 3 साल के अंदर मैं गाड़ी ले लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, बहुत सारी चीजें, कल्पनाएं थी, दिमाग में था कि कुछ बड़ा करना है। लेकिन 3% लोग ऐसे थे जिनके पास क्रिस्टल क्लियर था कि आने वाले 10 साल के अंदर मेरी खुद की इतनी बड़ी कंपनी होगी, खुद की इतनी बड़ी नेटवर्क होगी, खुद का इतना बड़ा नेटवर्क होगा। 10 साल के बाद इसको ट्रैक किया गया 1989 के अंदर। इन लोगों को दोबारा चेक किया गया कि किस किस के साथ क्या हुआ है, तो एक ऐसा आंकड़ा निकल के आया जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। 10 साल के बाद जब चेक किया गया तो ये जो 3% लोग थे, इन 97% लोगों से 10 गुना ज्यादा सफलता अर्जित कर चुके थे। जो 3% लोग थे जिनके पास रिटर्न गोल था, लिखा हुआ लक्ष्य था, वो उन 97% लोगों से जिनके पास, कुछ लोगों के पास कल्पनाएं थे, कुछ लोगों के पास सोचा हुआ गोल था, और 97% लोगों से ये 3% लोग 10 गुना ज्यादा सफलता अर्जित कर चुके थे। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल स्टडी है, आप गूगल कर सकते हैं। अगर इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के बाद भी आपको नहीं समझ में आया कि रिटर्न गोल की पावर क्या है, शायद आप अपने जीवन में सीरियस नहीं है। अगर ये एग्जाम्पल देखने के बाद भी, ये वीडियो देखने के बाद भी आज अभी आपने गोल सेट नहीं किया, तो शायद आप अपने जीवन में सीरियस नहीं है। उसके बाद आप अपने सीनियर, अपने अपलाइन को कोई शिकायत करने के लायक नहीं है। आप चाहे कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा, आपको गोल सेट करना पड़ेगा। अब आपकी एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि सर गोल सेट तो कर ले, हमें पता लग गया कि रिटर्न गोल की पावर क्या है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि गोल सेट कैसे करें। तो ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 सेकंड भी स्किप मत करना। डायरी पेन अगर अभी तक नहीं ली थी, डायरी पेन लेकर बैठिए, मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि प्रोडक्टिव गोल सेट कैसे करना है, कैसे इस तरीके से गोल सेट करें जिसको अगर आपने इस तरीके से बना लिया तो 100% अचीवेबल होगा। आज तक हो सकता है आपने कागज पे लिखा होगा इस महीने मुझे 20,000 रुपए चाहिए, लेकिन आज जैसा मैं आपको बता रहा हूं उसको पहले ध्यान से सुनो, उसके बाद लिखित में बताऊंगा कि एक्चुअल में गोल सेट करना कैसे है, लिखना क्या है। गोल सेटिंग सीखने से पहले सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना, आपका गोल स्मार्ट गोल होना चाहिए।
स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या होती है यह समझोगे तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा। स्मार्ट में सबसे पहले आता है एस, यानी कि आपका जो गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। यह गोल नहीं होता कि अगले 2 साल में बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, लाखों करोड़ों रुपए कमा लूंगा। यह गोल नहीं है, यह सिर्फ कल्पनाएं हैं। स्पेसिफिक करना है कि इस महीने मुझे कितने पैसे कमाने हैं, अगले 3 महीने में मुझे क्या अचीव करना है, क्या खरीदना है, मुझे कितने पैसे कमाने हैं। ये स्पेसिफिक वर्ड के अंदर होना। एस के बाद आता है एम, यानी कि मेजरेबल गोल होना चाहिए। अगर आपने गोल सेट कर लिया और मेजर नहीं कर रहे हो तो उस गोल का कोई फायदा नहीं है। मान लीजिए आपने वर्डिंग के अंदर लिख लिया कि इस महीने 20,000 रुपए कमाने, अगले 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए कमाने हैं। अगर आप मेजर नहीं कर पा रहे हो, अगर वो मेजरेबल नहीं है, वो गोल किसी काम का नहीं है, वो अचीवेबल गोल नहीं है, वो आपके लिए रियलिस्टिक नहीं है। तो जिसको मेजर किया जा सके वैसा गोल आपको बनाना है, उस तरीके से आपको गोल सेट करना है। उसके बाद आता है दोस्तों ए, अचीवेबल गोल। ये नहीं कि चांद पे घर बना लूंगा, अगले 5 साल के अंदर, अगले 2 साल के अंदर खुद का हेलीकॉप्टर आएगा मेरे घर पे। ऐसा नहीं कि मैं खुद का प्राइवेट जेट ले लूंगा। ले सकते हो, लेकिन टाइम चाहिए, मेहनत चाहिए। जो काल्पनिक चीजें हैं वो रियलिस्टिक में बदल सकती है, लेकिन उतनी एफर्ट्स आपको करनी पड़ेगी। ये थोड़ी हो सकता है आज आपने कोई इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और 3 महीने में सोच रहे हो कि मर्सिडीज गाड़ी मैं ले लूंगा। मैं तो बहुत पॉजिटिव सोचता हूं, मैं तो अगले 3 महीने में मर्सिडीज ले लूंगा। तो पॉजिटिविटी की भी एक पोजीशन होती है, पॉजिटिविटी की भी एक कंडीशन होती है कि आप कहां पर क्या सोच रहे हैं। तो अचीवेबल गोल होना चाहिए। आप 3 महीने में मर्सिडीज का ना सोचे, 3 महीने में ये सोचे कि आज मैंने ज्वाइन किया है, अगले 3 महीने में 1 लाख रुपए मुझे कमाने हैं। 1 लाख रुपए का कोई भी आप प्रोडक्ट डिसाइड कर सकते हैं कि अगले 3 महीने में मुझे ये प्रोडक्ट बाय करना। उसके बाद आता है आर, यानी कि रिलेवेंट गोल होना चाहिए। मान लीजिए आप कोई नौकरी कर रहे हैं, आपकी सैलरी 20,000 रुपए है और आप ये सोच रहे हैं कि अगले 1 साल के अंदर मैं 50 लाख की गाड़ी ले लूंगा। तो ये रिलेवेंट नहीं है, ये आप अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि सैलरी आपकी 20,000 रुपए। आप अभी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कर रहे हैं या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, आप अगर ये सोचेंगे कि मैं अगले 5 साल के अंदर एक मर्सिडीज गाड़ी ले लूंगा, तो मैं आपको सलाह देता हूं, आप एक सिनेरियो देखिए। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने 5 सालों में मर्सिडीज ली होगी? अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ली है। तो अगर आप 5 साल का मर्सिडीज का सोच रहे हैं, एक रिलेवेंट गोल है। उसके बाद आता है दोस्तों टी, यानी कि टाइम बाउंड। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, सर इस महीने के आखिरी तक मैं इतने सीसी का बिजनेस कर दूंगा, इतने पॉइंट्स का बिजनेस कर दूंगा। लिखा हुआ कुछ नहीं है, टाइम बाउंड कुछ नहीं है कि इतने सीसी का बिजनेस मुझे कैसे करना है। मैं सर इस साल के आखिरी तक गाड़ी ले लूंगा, इस साल के आखिरी तक मैं 10 लाख रुपए कमा लूंगा। टाइम बाउंड कुछ नहीं है, आखिरी की डेट कुछ नहीं है। सर अगले साल तक गाड़ी लेनी है, डेट नहीं है, आपको टाइम बाउंड करनी पड़ेगी। गाड़ी कब लेनी है, किस तारीख को लेनी है। आपने सोचा 1 मार्च 2026 को दोपहर 1 बजे मैं गाड़ी लूंगा व्हाइट कलर की। कहां से लूंगा, कौन से शोरूम से लूंगा, सब कुछ लिखा होना चाहिए, डेट, टाइम। इसे बोलते हैं कंप्लीट स्मार्ट गोल। जब भी आप अपना गोल सेट कर रहे हैं तो स्मार्ट को ध्यान में रखकर अपना गोल सेट करना। आपको पूरे पॉइंट्स पता होना चाहिए, क्या वो अचीवेबल है, क्या वो टाइम बाउंड है, क्या वो मेजरेबल है, क्या वो स्पेसिफिक है। ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको गोल सेट करना है, और अगर इस तरीके से आपने किया तो 100% आप उसको अचीव कर सकते हैं। अब मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि एक्चुअल में गोल किस तरीके से लिखना है, कागज पे किस तरीके से लिखना है। कागज पे सबसे पहले आपको लिखना क्या है, किस तरीके से आपको एक्चुअल में गोल सेट करना है। ध्यान से सुनना इस बात। मान लीजिए ये मई मंथ चल रहा है और इस महीने में एग्जाम्पल 50,000 रुपए आप कमाना चाहते हैं। आप 20,000 भी लगा सकते हैं, 30,000 भी लगा सकते हैं। मान लीजिए आपने ऊपर लिखा दिस मंथ टोटल अर्निंग 50,000। ये लिखने के बाद बात यहां खत्म नहीं होती, यहां से शुरुआत होती है।
यही गलती आज तक कर रहे हैं। 50,000 रुपए लिखने के बाद डायरी पेन लेकर बैठना है कि ये 50,000 रुपए मुझे कितने वॉल्यूम पर मिलेंगे, कितने सीसी का बिजनेस मुझे करना पड़ेगा। अगर ये कैलकुलेशन आपको नहीं आती तो सीनियर को फोन लगाओ अभी कि सर मुझे इस महीने 25,000 रुपए कमाने हैं, आप मुझे बताओ 25,000 रुपए कमाने के लिए मुझे टोटल कितना कैलकुलेशन बिजनेस करना पड़ेगा, कितने सीसी का बिजनेस करना पड़ेगा, मुझे अभी बताओ। मान लीजिए इस 50,000 रुपए कमाने के लिए आपने जो प्लानिंग करी उसमें यह आया कि आपको इस 50,000 रुपए के लिए कम से कम 25 सीसी का बिजनेस करना पड़ेगा। ये 25 सीसी आपको लिखना है। 25 सीसी लिखने के बाद भी बात खत्म नहीं होती। 25 सीसी लिखने के बाद आपको एक वीक डिसाइड करना है, इस वीक में मुझे कितने सीसी का काम करना है, इस वीक में मुझे कितने सीसी का काम करना है। कैलकुलेशन करनी, आपके पास दिन कितने बचे हुए, डेली एक्शन में लेकर आना है आपको। मान लीजिए इस महीने में आपके 2 वीक बचे हुए और इन 2 वीक का आपने सोचा कि मैं 10,000 रुपए कमाऊंगा। 10,000 रुपए के लिए आपने मान लीजिए 5 सीसी का बिजनेस सोचा। आपके पास 2 वीक हैं। इन 2 वीक में पहले वीक में आपने 3 सीसी कर दिया और दूसरे वीक में आपने 2 सीसी का सोचा। इस तरीके से प्रॉपर आपको पहले ये डिसाइड करना है कि कितने पैसे चाहिए, उसके बाद बिजनेस वॉल्यूम, उसके बाद वीकली डिवाइड करना और उसके बाद वीकली से भी काम नहीं चलेगा। डेली यानी कि 7 दिनों में अगर आपको 10 सीसी का बिजनेस करना है तो एक दिन में कितना करना पड़ेगा। और उसके बाद भी आपको एक चीज और नोटिस करनी है कि मेरी कॉलिंग रेशियो क्या रहती है। मैं कितने लोगों को कॉल करता हूं तो मुझे कितने लोग उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते हैं, कितने लोग मेरे वेबिनार में बैठते हैं। मान लीजिए आपने सोचा कि मैं जब 50 लोगों को कॉल करता हूं तो उसमें से 2 लोग मेरे वेबिनार में बैठते हैं, उनकी मैं क्लोजिंग करवा लेता हूं। इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है कि एक वीक में इतना बिजनेस करने के लिए मुझे डेली कॉलिंग कितनी करनी होगी, उसके लिए कितनी लीड्स मुझे चाहिए। अंधेरे में तीर मारने से कुछ नहीं होगा। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो आपकी नजरों में कामयाब हैं वो सेम इस मेथड को फॉलो कर रहे हैं। अभी फोन करके पूछ लो। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और, आज के बाद अगर किसी भी गोल को आप अचीवेबल बनाना चाहते हैं तो ये महीने वाला पंगा खत्म कर दो। आप ऐसा सोचते हो अभी तो 1 तारीख हुई है, अभी तो 2 तारीख हुई, अभी पूरा महीना बाकी पड़ा है। ऐसे करते करते आपने कई महीने निकाल दिए, कई साल निकाल दिए। अगर इस इंडस्ट्री में बड़ा गेम खेलना है तो एक आज कसम खा लीजिए मेरे कहने से, एवरी वीकेंड पे आपको क्लोजिंग करनी है। एवरी वीकेंड पे मेरी क्लोजिंग होगी, मेरी पूरी टीम की क्लोजिंग होगी। आप जैसा करेंगे वैसा ही आपकी टीम करेगी। आप जो बोलेंगे आपकी टीम कभी नहीं करेगी, जो आप खुद करेंगे वो आपकी टीम करेगी। अगर ऐसा सिनेरियो आपने अपने बिजनेस का बना लिया, बाकी सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। आप जब टारगेट सेट करोगे तो आपको यह पता होगा कि मुझे दिन में काम कितना करना है। इसीलिए लोग कंफ्यूज है, 1 साल हो जाता है और उसको अभी तक यही नहीं पता कि मुझे काम क्या करना है, दिन भर में उस 2 घंटे में 4 घंटे में काम क्या करूं। इसी वजह से लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता है। जब उसके पास टारगेट नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो वो कभी 100 लोगों को कॉल करेगा, कभी 10 लोगों को कॉल करेगा। अगर वो 100 लोगों को कॉल करेगा, एक भी व्यक्ति नहीं आया, अगले दिन वो कॉल ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास लक्ष्य नहीं है। तो दोस्तों ये 16 डे सीरीज का आज ये दूसरा दिन है, ये डे 2 है। आपने डे 1 के अंदर सीखा कि किसी भी व्यक्ति का माइंडसेट कैसे क्लियर होता है, कोई भी व्यक्ति अपना पर्पज कैसे क्लियर करे कि वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को क्यों करे। अगर इस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो यहां पर एंड स्क्रीन पे आपको एक वीडियो नजर आएगा, डे 1 को जरूर वॉच करना। आज ये डे 2 आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। और ये प्रोग्राम आपके लिए मैंने लाइव कर दिया है। अगले 16 दिन तक लगातार 16 वीडियोज मिलेंगे जिससे आप अपने बिजनेस को जीरो से हीरो बना सकते हैं। ये कंप्लीट सीरीज आपको बहुत मदद करने वाली है, आपके बिजनेस के अंदर बहुत बूस्ट करने वाली है। ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। रोज आपको इस प्रकार से सेशन मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, कई बार हम फ्री की चीजों की वैल्यू नहीं करते हैं, तो इसकी वैल्यू करना, आप ये सोचना इसके लिए मुझे लाखों रुपए लगे हैं, तब जाके आप इस सीरीज का पूरा फायदा उठा सकते हैं।
तो आज इस वीडियो में आपको सबसे बेस्ट क्या लगा, क्या आज आप गोल सेट करना सीख गए, ये कमेंट करके बताना पूरा लाइन वाइज। देखो आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूं, आप इतना सा कमेंट क्यों करते हैं? ओके सर, थैंक यू सर। आप पूरा कमेंट करो कि आज इसमें सबसे बेस्ट क्या लगा। हर एक व्यक्ति का कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसा भी सोच रहे हो ना, मैं अगर एक कमेंट नहीं करूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, यही बात सारे लोग सोच रहे हैं। तो आप ये सोचो कि अगर मैं कमेंट नहीं करूंगा तो कौन करेगा, ये सोचकर अभी कमेंट करो। सो कल मिलते हैं दोस्तों डे 3 में, जो एक बहुत पावरफुल सेशन है। वेट करना, राइट 9 बजे आपके सामने वो सेशन लाइव हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।